आप सबों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों से जो वार्ता कर रहा हूँ वह राजनीति पर है और वर्ल्ड लेवल में जो अभी नेपाल में जो अभी वर्तमान जो प्रधानमंत्री थे मिस्टर केपी ओली, उनके सरकार गिरने और चूँकि भारत के खिलाफ़ लगातार वो काफ़ी जहर उगलने सी बात बोल रहे थे और चीन के इशारे पर चल रहे थे, तो उसी के बारे में आज का न्यूज़ है कि नेपाल के खिलाफ़ जहर उगलने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली की सरकार गिर गई और उनका दांव उल्टा पड़ गया। तो क्या है डिटेल समाचार, आइए चर्चा करते हैं। आप मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे चूँकि केपी ओली जो सरकार की थी वो प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे, सो वहाँ जो उनकी प्रतिनिधि सभा में जो विश्वास प्रस्ताव पेश किया गया, जो चूँकि वहाँ पर जो नेपाल में जो कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी जो है उसके जो नीत पुष्प कमल दहल जो एक गुट है, वो लोग से चूँकि सरकार से समर्थन वापस ले लिए, जिस कारण ओली सरकार जो है जो प्रतिनिधि सभा में जो विश्वास मत हुआ उसमें उनको समर्थन में केवल 93 मत मिले, जबकि 124 सदस्यों ने उनके खिलाफ़ में मत दिया और टोटल 275 सदस्यों वाली जो ये प्रतिनिधि सभा थी उसमें उनको जीतने के लिए 136 मत लाना था, क्योंकि 4 सदस्य इस समय निलंबित हैं। तो अब 271 टोटल सदस्य माने तो उसके हिसाब से 136 की ज़रूरत थी, लेकिन उन्हें उनके फेवर में समर्थन में केवल 93 मत मिले। तो इसलिए ओली की जो प्रधानमंत्री ओली की सरकार बिल्कुल अल्पमत में आ गई है और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं नेपाल के, उन्होंने तो भाई संसद को भंग कर नई सिरे से चुनाव करने का भी निर्देश के बारे में बोला था, जिस पर खींचतान चल रही थी। लेकिन अभी बहुमत परीक्षण में तो वो बिल्कुल ये विश्वास मत तो हासिल नहीं कर सके और अनुच्छेद वहाँ की जो नेपाल के संविधान जो उसके अनुच्छेद 100/3 के अनुसार ओली स्वतः ही प्रधानमंत्री के पद से मुक्त हो गए हैं। तो ये चूँकि नेपाल में ये चर्चा मैं ख़ास तौर से इसलिए किया कि अभी वो बहुत ज़्यादा भारत के विरुद्ध जो प्रधानमंत्री नेपाल के ओली जी थे वो बोल रहे थे सीमा विवाद में कि जो आज सदियों से भारत का हिस्सा कर रहे हैं कि नहीं, जो नेपाल से सटे हुए सीतामढ़ी और कुछ इलाका की ये बॉर्डर इलाका में कि ये हमारे क्षेत्र में आता है, और ये सब कुछ आज जो बोल रहे थे वह नेपाल के प्रधानमंत्री वह चीन के इशारे पर बोल रहे थे। तो नेपाल की जो प्रधानमंत्री जो केपी ओली की सरकार गिरी है, या ऑफकोर्स सरकार चूँकि भाई नेपाल हमारा एकदम पड़ोसी देश है, वहाँ के बहुत से जो दल है वो भारत के समर्थन में भी बात करते हैं और इस तरह से इनका भारत के विरुद्ध बात करना कुछ लोगों को नागवार भी गुजरा। तो इसलिए ये प्रोमिनेंट न्यूज़ था, मैं सोचा आप लोगों से शेयर करूं। तो चूँकि ये अभी हाल में ज़्यादा सुर्खियों में इसलिए थे कि वह हमेशा भारत और नेपाल के बीच करवाहट वाली बात ही ज़्यादा कर रहे थे, इसलिए सुर्खियों में थे। और कभी जो क्लियर कट रहा है ऐसा में है कि भारत के इलाका उसको राजनीतिक नक्शा में कुछ ऐसा
दिखा के कि नहीं ये नेपाल का हिस्सा है। तो इसलिए दोनों देश में इन दिनों काफ़ी तनाव भी बढ़ गया था और उन्होंने काफ़ी भारत विरोधी बयान इन दिनों दे रहे थे। और मैं तो पहले ही बोला कि ये सब जो उनका सारा जो था वो चीन के इशारे पर ये सब कर रहे थे। तो मैं ये जो न्यूज़ था कि नेपाल के प्रधानमंत्री की सरकार अल्पमत में आ गई और नो कॉन्फिडेंस मोशन जो उनके विरुद्ध चला वो उसमें वो विश्वास मत हासिल नहीं कर सके और संविधान के अनुच्छेद 100 और के ये मुताबिक उनकी सरकार वो स्वतः उस पद से मुक्त हो गए हैं। तो ये एक प्रोमिनेंट न्यूज़ है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग के लिए एक ये इंफॉर्मेटिव न्यूज़ रहा होगा। इन्हीं सब के साथ मैं आज की चर्चा ख़त्म करता हूँ। आप सबों को मेरा धन्यवाद।